हरे कृष्णा। बहुत लोग आते हैं हमारे पास और बोलते हैं मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे भी जीवन में शांति नहीं है, मेरे भी जीवन में शांति नहीं है। क्या आप ऐसा कोई चीज बता सकते हो? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है आपके पास जिससे मेरे जीवन में शांति आ जाए? सब लोग उस शांति की खोज में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि वो फॉर्मूला क्या है, वो सूत्र क्या है जिसको अपने जीवन में अगर हमने उतार लिया तो हमारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। और ये फॉर्मूला भगवान भगवत गीता के अंदर 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे अपने जीवन में मनुष्य शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम अच्छति। कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी यज्ञ हैं, तपस्याएं हैं, सबका भोक्ता कौन है? मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। जितने भी लोक हैं उनका स्वामी मैं हूं, और जितने भी जीव हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों का परम हितैषी केवल और केवल एकमात्र मैं ही हूं। वो हम 3 चीज बता रहे हैं कि सारे यज्ञ तपस्या का भोक्ता मैं हूं, सारे लोकों का स्वामी मैं हूं, और तीसरा सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी व्यक्तियों का, सभी मनुष्यों का एकमात्र परम हितैषी केवल मैं ही हूं। जो इन तीनों चीजों को जानता है, इनको स्वीकार कर लिया कि भगवान ही भोक्ता हैं, भगवान ही स्वामी हैं, भगवान ही परम हितैषी हैं, वो क्या है? शांतिम गच्छति, वो शांति को प्राप्त करता है। तो हमें अगर अपने जीवन में शांति प्राप्त करनी है तो इन चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हर वस्तु के भोक्ता कौन है? भगवान है। हम क्यों समस्याओं में, हमारे जीवन में क्यों शांति नहीं है? क्योंकि हर वस्तु का भोक्ता हम अपने आप को मानते हैं। ये वस्तु मेरे भोग के लिए है, ये वस्तु मेरे भोग के लिए है, ये चीज मेरी है। जब तक हमारे अंदर ये मेंटलिटी रहेगी, ये मानसिकता रहेगी हमारे अंदर कि हर चीज मेरे भोग के लिए, मेरा घर वाले, पति पत्नी, बच्चे, पेरेंट्स, ये सब मेरे भोग के लिए, मेरी सेवा करे, तो अगर हमारे अंदर ऐसी मानसिकता रहेगी तो हमारे जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती। तो इसीलिए परम भोक्ता कौन है? भगवान है। हर चीज भगवान की सेवा के लिए। अगर हम इस दृष्टि से देखेंगे कि ये चीज भगवान की सेवा के लिए, मैं खाली केयर टेकर हूं, मैं तो खाली केयर कर रहा हूं इसकी, ये घर जो मैंने इतना बड़ा बनाया है ये भगवान की सेवा के लिए है, यहां से भगवान का मंदिर है, यहां पर भगवान का कीर्तन होगा, भगवान के भक्त आएंगे, साथ में कीर्तन करेंगे, प्रचार करेंगे, तो ये घर किसकी सेवा के लिए? भगवान की सेवा के लिए, भगवान के भोग के लिए। कि यह नहीं मैं पार्टी करूंगा, यहाँ पे लोग आएंगे, कॉकटेल पार्टी होगी। तो अगर ऐसा सोचेंगे तो हम जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह जो भी हमारे पास है, जो भी प्रॉपर्टी है, धन है, वस्तुएं हैं, संबंधी हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, घर वाले हैं, तो हमारी मानसिकता कैसी रहनी चाहिए? ये सारी चीजें, वस्तुएं, जीव, ये सब भगवान की सेवा के लिए, ये भगवान ही परम भोक्ता है। हम तो भोग कर भी नहीं सकते, वैसे भी शांति भी नहीं मिलेगी हमको। तो अगर हम शांति चाहते हैं तो हर चीज हमें भगवान के भोग लगानी है, क्योंकि भगवान ही परम भोक्ता है। तो ये हमें अपने जीवन में उतारना है। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के स्वामी है। जितने भी लोक हैं इस पृथ्वी लोक में, पृथ्वी लोक है, ऊपर 6 लोक हैं, नीचे 7 लोक हैं, ये एक ब्रह्मांड है, उसके अलावा असंख्य ब्रह्मांड है। फिर ये सारा मिलकर एक भौतिक संसार बनता है, और इसका 3 गुना आध्यात्मिक संसार है। तो इस आध्यात्मिक संसार के और भौतिक संसार के जो स्वामी हैं वो कौन है? भगवान कृष्ण है। तो ये हमें अपने जीवन में उतारना है। अगर हमारे मन में ये मानसिकता रहेगी, हम ये सोचेंगे कि इस पूरे लोक के भगवान स्वामी हैं, तो इस लोक के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, इंक्लूडिंग अस, हमारे सहित, हमारे स्वामी कौन हुए? फिर भगवान ही हुए, क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं। अगर इस संसार के स्वामी भगवान है तो संसार के अंदर जितनी वस्तुएं हैं किसको बिलोंग करती है? भगवान को बिलोंग करती है, भगवान इसके स्वामी। तो हर चीज को हम मानेंगे ये भगवान को बिलोंग करती है, तो फिर हमारे जीवन में शांति आ सकती है। अभी शांति क्यों नहीं आ रही? हमें लगता है ये चीज मेरी है,
ये मेरी घड़ी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरा टीचर है। ये मैं और मेरा की भावना जो है, यही हमारी अशांति का असली कारण है। इसलिए भगवान कह रहे नहीं, आपका कुछ नहीं है, क्या है, सब कुछ मेरा है। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का स्वामी मैं हूं। तुम फालतू में अपने अहंकार को बढ़ा रहे हो। अरे आप आए थे ना, कुछ लेके आए थे, जब जाओगे तो भी खाली हाथ जाओगे। तो आपने कब अपना बना लिया उसको? आपका कब हो गया? टेम्परेरी आपने बना लिया, खाली कागजों में अपने नाम प्रॉपर्टी लिख ली, लेकिन वास्तव में भगवान की है वो। और जब हम सोचेंगे भगवान उसके स्वामी हैं, तो फिर हम उसको एंजॉय भी नहीं करेंगे। हमें लगेगा भगवान इसके स्वामी है और भगवान ही भोगता है। तो इसको भी अपने जीवन में उतारना है। और तीसरा, भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, सभी जीवों का जो परम हितैषी है, परम मित्र, केवल मैं ही हूं और कोई नहीं है। अभी हमें लगता है ना, ये मित्र मेरी हेल्प करेगा, ये मेरे संबंधी मेरी हेल्प करेंगे, ये पति पत्नी मेरे हेल्प करेंगे, ये मेरे बच्चे हेल्प करेंगे। हमें लगता है ये सब मेरे हैं, ये मेरे परम हितैषी हैं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हर कष्ट में मेरे साथ खड़ा होता है। हमें ऐसा लगता है। जब तक हम ऐसा सोच रहे हैं, तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती, क्योंकि यही जो हमारे परम लोग हैं, यही हमारी सफरिंग्स का, यही हमारी अशांति का कारण है। तो केवल और केवल एकमात्र परम हितैषी कौन है? केवल भगवान है। इसीलिए अगर हम भगवान का कहना मानेंगे, तो हम इस जीवन को सार्थक कर पाएंगे। और अगर इन संबंधियों का जो सही ज्ञान नहीं दे पा रहे हमको, क्योंकि उन्होंने ज्ञान अर्जित नहीं किया सही, शास्त्रों को नहीं पढ़ा, तो वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो अपने मन के अनुसार दे रहे हैं। लेकिन जब भगवान के ज्ञान को हम अर्जित करेंगे, क्योंकि भगवान सुहृदम सर्वभूतानां, परम हितैषी हैं, हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोचते। इस भौतिक संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे बारे में गलत ना सोचे। किसी न किसी परिस्थिति में कभी ना कभी हर रिलेशन जो है दूसरों के बारे में गलत सोचता है। लेकिन भगवान एकमात्र ऐसे हैं, व्यक्ति हैं, जो कभी भी हमारे बारे में गलत नहीं सोचते, हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। भले ही हम भगवान को छोड़कर इस संसार में आ गए हैं, तो भी भगवान हमारे लिए भला ही चाहते हैं कि ये सुधर जाए और वापस आ जाए। तो इन 3 चीजों को अगर अपने जीवन में अप्लाई कर लिया कि सभी यज्ञ तपस्या के जो भोक्ता हैं वो कौन है? भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के स्वामी भगवान है, सभी वस्तुओं के स्वामी भगवान है। और तीसरा, सुहृदम सर्वभूतानां, सभी जीवों के परम हितैषी जो है केवल भगवान है। इन तीनों चीजों को अप्लाई करके अपने जीवन में हम परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।